हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF ने जूनियर टेक्नीशियन के 1850 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कितने केबी में आपको अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री HVF ने जूनियर टेक्नीशियन के 1850 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो जूनियर टेक्नीशियन की किस ट्रेड के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज दे दी गई है। आप यहाँ से हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात अगर डेट की करें तो आप 28 जून 2025 से 19 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पर आपको दे दी गई है। कौन सी ट्रेड के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, जूनियर टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 300 रुपये फीस है। SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करानी है। जिन कैंडिडेट को फीस देनी है वे अपनी फीस ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन की कौन सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर ही आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। आपको इस टैब पर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अप्रेंटिस का चयन करना है। आप यहाँ पर HVF के EX ट्रेड अप्रेंटिस है या फिर OFB के X ट्रेड अप्रेंटिस है या फिर आपने यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है और आपके पास ITI का NTC या फिर NAC का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। गाइस, यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर टेक्नीशियन की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस PDF में से। यहाँ पर अगर जैसे कि अगर आप जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास NAC NTC STC होनी चाहिए यहाँ पर फिटर जनरल में, या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर टूल एंड डाई मेकर का यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी है, जैसे कि अगर आपके पास NAC NTC फिटर जनरल है तो यहाँ पर फिर आप पूर्व प्रशिक्षु अवधि महीने का चयन करें। यहाँ पर आपने पहले भी प्रशिक्षण ले रखा है तो कितने महीने का प्रशिक्षण आपने ले रखा है वो यहाँ पर आप एंटर करें। और फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप
जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर AFV या फिटर जनरल, या फिर यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर फिटर जनरल। जिस पोस्ट को भी फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर, जिसे थर्ड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर थर्ड नंबर पर प्रीफ्रेंस दे सेलेक्ट करते हुए प्रीफ्रेंस दें यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है, आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। नहीं है तो आप 0 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे जैसे कि सेवा का प्रकार। उसके बाद आपको डेट ऑफ इनरोलमेंट देनी है, डिस्चार्ज की डेट सेलेक्ट करनी है, टोटल सर्विस आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी यहाँ पर PWBD का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज देंगे यानी कि डिसेबिलिटी आपकी कितने परसेंटेज है। और अगर नहीं है आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NTC पास आउट कर लिया है विद 60% मार्क्स, यानी कि 60% मार्क्स के साथ आपने पास आउट किया है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम दे। यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह है तो आप सेकंड पैलेस का नाम दे सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का 10 डिजिट का एक्यूरेट मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल को श्योर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट किया गया होगा, उसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अब फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, फिर अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप दें। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर NTC या फिर STC सर्टिफिकेट होने चाहिए 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ ही। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। 10th आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर एंटर कर दें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। आपने जूनियर टेक्नीशियन की जो भी ट्रेड सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ट्रेनिंग पीरियड देना है मंथ में। उसके बाद आपको मंथ ऑफ ईयर पासिंग NAC का यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास आउट किया है वो यहाँ पर मंथ और ईयर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे, यहाँ पर जो इस सर्टिफिकेट में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, फिर इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने
एनटीसी एचटीसी सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक डिफिल मिलेगी। यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको देने हैं। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपना एनटीसी एचटीसी सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। अगर कराया है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर दें, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ का, और नहीं कराया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम एंटर करना है, बैंक की ब्रांच का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है और अपना बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइस आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इनका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पर एनटीसी एचटीसी की मार्कशीट अपलोड करनी है और उसके बाद आपको अपनी बैंक पासबुक यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ये आपके डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 1 by 1 करके अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद लॉक एंड सबमिट फाइनल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर SC ST PH या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो पहले आपको यहाँ पर 300 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जूनियर टेक्नीशियन 1850 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।